तो आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि प्रिपरेशन करते करते आपको बड़ा डीमोटिवेटेड फील होने लगता है और फिर आपको समझ में नहीं आता है कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। सो करियर को लेकर ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो आप फेस कर रहे होंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अब आपको दे रहा है माय एफएम, जो कि लेकर आया है अपनी एक सीरीज जिसका नाम है करियर की कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। हाय, मेरा नाम है आरजे नैनी और 94.3 माय एफएम पर मैं शो करती हूँ यंगिस्तान 2 to 5 हर रोज मंडे टू सैटरडे। और अभी इस वीडियो में हमारे साथ करियर काउंसलर एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं जो कि करियर रिलेटेड सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी विनय मोदी जी का, जो कि करियर काउंसलर हैं और मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे फ्रेंडली करियर काउंसलर हैं जिनसे आप खुलकर किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय एवरीवन, आई एम विनय मोदी। नमस्कार, मैं करियर लॉन्चर लाल कोठी जयपुर सेंटर रन करता हूँ। मेरी पैशन है करियर काउंसलिंग, पब्लिक स्पीच और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हमारे पास डेली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कुछ स्टूडेंट्स के होते हैं, कुछ पेरेंट्स के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो कि सुहानी ने भेजा है। और सुहानी ने कहा है कि मुझे केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये पूछ रही है कि मुझे केमिस्ट फील्ड में जाना चाहिए या फिर केमिकल इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए। दोनों को लेकर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री फील्ड में है। केमिस्ट एज अ करियर और केमिकल इंजीनियरिंग एज अ करियर में सेट और सबसेट की बात है। केमिकल इंजीनियरिंग एज अ करियर एक वाइडर करियर है, स्किल सेट ज्यादा डेवलप होते हैं, आपकी पीयर लर्निंग बेटर होती है। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि अगर दोनों में चूज करना है तो ब्रॉडर करियर को चूज कीजिए, क्योंकि आपकी लर्निंग और पीयर ग्रुप से जो सीखने को मिलता है प्लस जो फील्ड्स ओपन होंगी वो बहुत ज्यादा टेरिफिक होंगी। सो गो फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एज अ करियर इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ केमिस्ट। और केमिस्ट का एक और लिमिटेशन है, रूरल एरियाज में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है उसकी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल विनय जी हमारे पास आ रहे हैं। अभी जो अगला क्वेश्चन है वो सान्या का है और ये पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन में मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए जिससे कि ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। सानिया, यूपीएससी एक बहुत बड़ा ड्रीम है और इस ड्रीम को अचीव करने के पहले तो इस ड्रीम के नट्स एंड बोल्ट्स को जानिए, कोशिश कीजिए कि पैटर्न समझें, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है बहुत रेडिकली लास्ट 6-7 इयर्स में। सिविल सर्विस में जनरल स्टडीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, वो प्रीलिम्स में भी और आगे मेंस में भी जब आप आएंगे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे दो सेक्शन, उसके 2 पेपर होते हैं और फाइनली इंटरव्यू होता है। तो आपको सब्जेक्ट की जो चॉइस है वो आपकी लाइकिंग और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इट डजंट मैटर आप ह्यूमैनिटी लें या साइंस लें या कॉमर्स लें, सिविल सर्विस के लेवल की जब तैयारी एक स्टूडेंट करता है तो उसे उस लेवल के लिए बहुत डेप्थ और विड्थ दोनों डेवलप करनी है। तो फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एंड गो फॉर इट। मोर इंपॉर्टेंट इज टू प्रिपेयर फॉर जनरल स्टडीज। आप अगर पेपर का पैटर्न देखेंगे तो कल्चर, हेरिटेज से लेके लिटरेचर से लेके इकोनॉमी, सब फील्ड की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। प्लस प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज प्लस सी सेट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल ये लॉन्ग वे अहेड है। गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है जो बहुत ही सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेट कर पाएंगे। आदित्य का सवाल है और आदित्य कह रहे हैं कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 2nd अटेम्प्ट है और कई बार प्रिपरेशन करते करते बीच में मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गया हूँ, कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये जब सिचुएशन आ जाती है तो किस तरीके से ये इसको हैंडल कर सकते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। आदित्य, नीट एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप बहुत बड़े करियर की तरफ जाना चाहते हैं। आपके दिमाग में लोगों की सेवा है शायद, और वो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव से आप चल रहे हैं। तो जब भी चिप्स आर डाउन, डीमोटिवेटेड होते हैं तो उसके रीजंस ढूंढिए। या तो स्कोर कम आते होंगे, या पढ़ाई का फटीग होता होगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको अपने करियर की चॉइस पे डाउट होता होगा। इन तीनों के जवाब ढूंढिए। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि मेरे साथ अगर ऐसा कभी होता है तो मैं लॉन्ग टर्म अपना प्लान देखता हूं कि मैं बनना क्या चाहता हूं, उससे लोगों को क्या फायदा होगा, तो फिर कोशिश कीजिए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि किसी कॉलेज सेंट्रिक पढ़ाई नहीं कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए करियर ओरिएंटेड। नीट के थ्रू मैं किस करियर में जाना चाहता हूं, और उसके बाद देखिए किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो फिर स्काई इज द लिमिट फॉर यू। सो लॉन्ग टर्म ड्रीम को एक बार फिर पहचानिए, रोल मॉडल्स आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी पैशन को अपनी पैशन बनाइए, बात कीजिए इस फील्ड में जो लोग हैं, बहुत मोटिवेशन आता है उससे, और फिर आप एक बार फिर नेक्स्ट मकाम पे जाते हैं।
तो ये तो वो सवाल थे विनय जी जो कि बच्चों ने हमें डीएम किए थे, पेरेंट्स ने हमें भेजे थे क्वेश्चंस, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपसे लाइव इंटरेक्ट करेंगे और ये स्टूडेंट हैं हमारे जयपुर के सुबोध पब्लिक स्कूल के। सो मैं चाहूंगी कि आप इनके सवालों का भी जवाब दें। Hello, myself Bhumi Gupta and I'm from Subodh Public School. So I want to ask that I'm from commerce background and I have to pursue MBA. From IIM I have to do that. So for that I have to prepare IPMET exams. So for that should I start my preparations from now or should I do crash course after 12th? Because I have my 12th exams as well. I have to focus on my board percentage because it matters. But should I start from now or after that? I don't have any idea. हेलो भूमि, सो इट्स अ वेरी स्मार्ट ऑब्जर्वेशन। आप कौन सी क्लास में हैं अभी? I'm in 12th. आप 12th में आ गए? You entered in class 12? Yes, I've entered in 12th Okay. class. So 1 year down the line you'll be writing 12th का एग्जाम, Yeah. राइट? ओके, सो एक चीज जो आपने बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मैनेजमेंट करना है। आपने कॉमर्स सब्जेक्ट भी लिए और उसके लिए आपने एक माइलस्टोन बताया कि मैं 12th के बाद आईपी मैट का एग्जाम, जो विच इज अ 5 years प्रोग्राम, Yes. जो आप देना चाहते हो। सो आई थिंक सो फार सो गुड, अच्छी बात है। अब आपका सवाल ये है कि क्या मुझे अभी प्रिपेयर करना चाहिए शुरू या मुझे क्रैश कोर्स करना चाहिए? देखिए, एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का। सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए वो है व्हाट डू आई वांट टू परस्यू इन लाइफ। सेकंड इज व्हाई डू आई वांट टू डू इट। थर्ड इज हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर इट। एंड द फोर्थ इज व्हेन डू आई प्रिपेयर फॉर इट। व्हेन फर्स्ट 3 आर क्लियर, यू प्रिपेयर राइट नाउ। आपको अभी ही प्रिपेयर करना चाहिए बिकॉज देयर आर सर्टेन स्किल्स व्हिच टेक लॉन्ग टाइम। आईपी मैट इज नॉट अ केक वॉक। इसका आपके एकेडमिक से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। जो पढ़ाई है वो रिक्वायर करती है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ स्किल्स में। रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, नॉन फिक्शन रीडिंग करनी पड़ेगी, मैथ्स का लेवल बहुत डिमांडिंग है। अच्छा, जहां तक बोर्ड एग्जाम की बात है, आपको पता होगा कि अब CUET एग्जाम हो गया। Yes. तो आपको 12th में परसेंटेजेस तो मेंटेन करने हैं, लेकिन आपको CUET की भी तैयारी करनी है, आपको आईपी मैट भी देना है और 12th के परसेंटेज 3 है। तो यू आर सेलिंग इन 3 different boards. Why not learn the art of time management? Because if you postpone everything, then eventually what will happen is बहुत chaos हो जाएगी लास्ट में। तो आप तो बहुत फॉर्चुनेट है कि आप क्लियर हो कि मुझे क्या करना है। मैं एडवाइस करूंगा कि वीकेंड पे कुछ करिए, कोर्सेज को इस तरह से परस्यू कीजिए कि तीनों को मैनेज करें और अभी कीजिए, राइट नाउ। दैट्स द वे आई लुक एट इट। My name is Nampan Parashar and my school name is Subodh Public School. Sir, my question is, suppose if we are not selected at the first attempt in the UPSC examination and if we feel demotivated about it, then what are the other job options of the same cadre which may give us a chance to serve our nation? So that's a very good question because इसका मतलब आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं? Yes, sir. आप अभी कौन सी क्लास में? अभी I am in 12th standard. ठीक है, तो मैं पहला आपको सवाल का जवाब ये दूंगा कि ग्लास को आधा भरा और आधा खाली देखते हैं ना हम, तो आप ग्लास को पूरा भरा हुआ देखिए। आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सपोज अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो। दूसरी बात, जब भी हम सिविल सर्विस एज अ करियर के लिए प्लान करते हैं तो हम थोड़ी लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं बिकॉज सिविल सर्विस में बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं। Yes, sir. वो कुछ मिनिस्क्यूल परसेंटेज जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। ज्यादातर लोग हैं वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, है ना। और उसके पीछे रीजन है कि डेप्थ और विड्थ करियर की बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं होता कोई स्टूडेंट, लेकिन सिविल सर्विस में आने का मतलब है कि आप देश की सेवा जब करना चाहते हो तो आप बहुत कंप्लीट हो। आपको जो पैटर्न दिखता है ना, उससे पता पड़ता है कि थोड़ी विजडम, इंटेलिजेंस, नॉलेज और डेटा का कॉम्बिनेशन है। तो क्या होता है कि मेरा मानना है कि आप जब सिविल सर्विस के लिए जाते हैं तो पहला स्टेप तो ये है कि आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन करें, प्लान करें। दूसरा, मैं एडवाइस करूंगा कि गवर्नमेंट सर्विस में एंटर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सिविल सर्विस विल टेक टाइम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, स्टेट लेवल के एग्जाम दीजिए, या फिर कुछ ऐसे जॉब ओरिएंटेड, जो करियर ओरिएंटेड, जहां एम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सेंट्रल एक्साइज के एग्जाम होते हैं या टैक्सेशन के एग्जाम होंगे या कई ऐसे गवर्नमेंट के जॉब्स निकलते हैं। आप उनकी तैयारी, बिकॉज आप जब तैयारी करेंगे ना सिविल सर्विस की, तो होलिस्टिक होती है वो, ताकि आप एक बार गवर्नमेंट में एटलीस्ट यू आर एम्प्लॉयड, नो, यू फील वेरी सेफ एंड सिक्योर एंड देन यू कैन एक्चुअली मूव अहेड। और अगर ऐसा भी नहीं होता तो नेशनल लेवल के एग्जाम से, यूपीएससी के अलावा स्टेट लेवल के भी सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, उनकी तैयारी कीजिए। क्योंकि जब आप सेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सब सेट के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे।
थैंक यू सो मच विनय जी यहाँ पर आने के लिए और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बाकी आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि करियर रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है और आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब दे, सॉल्यूशन दे, तो आपने ना बस मुझे डीएम करना है अपना सवाल जो भी आपके मन में चल रहा है। आरजे नैनी के नाम से ही आपको मैं इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी और फेसबुक पर तो आप मुझे देख ही रहे हैं। सो इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं जो कि करियर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, जिससे कि उनको एक अच्छा सॉल्यूशन मिले। बाकी ऐसे ही देखते रहें बिकॉज अगले जो एपिसोड है, अगले जो वीडियोस हैं, उसमें कुछ और क्वेश्चंस को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।